मुनि आए हैं, ये चक्रवर्ती जी ने जब सुना तो ब्राह्मणों को लेकर, ऋषियों को लेकर स्वागत के लिए चल पड़े। मिलन गयो लय विप्र समाजा। क्यों? संत जन कहते हैं कि विश्वामित्र जी बड़े उग्र महात्मा हैं, और इसके पहले विश्वामित्र जी आए थे तो राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ ले लिया था, राज्य ले लिया, उनको शमशान घाट पर मुर्दे का कर वसूल करने के लिए मजबूर कर दिया, स्वप्न में सब कुछ दान करा करके ले लिया। तो दशरथ जी ने सोचा कहीं ये आए, मेरा सब कुछ ले लिया, और सब कुछ लेने के बाद भी अगर ये प्रसन्न नहीं हुए, रुष्ट हो गए, तो इनके क्रोध से तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे उग्र महात्मा के कोप से कौन बचा सकता है? दशरथ जी ने विचार किया कि ब्राह्मण के कोप से तो ब्राह्मण ही बचा सकता है, ब्राह्मण ही कोई मार्ग बताएंगे, इसलिए ब्राह्मणों को साथ में लेकर के जा रहे हैं कि कहीं कोई हमसे गलती न होने पावे। ये हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे तो मैं विश्वामित्र जी का समुचित सत्कार कर सकूंगा। मिलन गयो लय विप्र समाजा, आदर पूर्वक ले आए, चरण पखार कीन अति पूजा, सुंदर दिव्य व्यंजन सुस्वाद व्यंजन भोजन कराया, और भोजन करके जब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए तब अपने चारों पुत्रों को बुला करके चरणों में प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों ने जब प्रणाम किया तो राम जी को देख करके विश्वामित्र जी तो सुध बुद्ध खो बैठे। अपलक नेत्रों से विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम को निहारते रहे, निहारते रहे, परम आनंद का अनुभव किया। और फिर दशरथ जी ने कहा, मुनिवर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप आज्ञा करें। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं आपके पास याचना करने आया हूं, और हे राजन मैं विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा हूं, और मैं उसमें आपसे कुछ मांगने आया हूं। जब विश्व के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यज्ञ किया जाता है तो उसमें सबका सहयोग लिया जाता है। इसलिए आज भी यज्ञ होता है तो लोग चंदा मांगने जाते हैं, महाराज आपका सहयोग चाहिए, हम यज्ञ कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी भी चंदा मांगने आए, लेकिन रुपया मांगने नहीं आए, धन मांगने नहीं आए, चंदा के रूप में रामचंद्र को ही मांगने चले आए कि हमको चंदा के रूप में ये चंदा चाहिए, बाकी धन तो सब जगह मिल जाएगा, असली धन तो भगवान है। इसीलिए तो मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी को पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, 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 दिल दिल बढ़त सवायो,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाम खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाम खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाम खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाम खेवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस गस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। अपने यज्ञ की पूर्णता के लिए विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को ही मांगने आए। सबसे बड़े धन ये, धन से ही सब कुछ होता है और भगवान ही परम धन है, वो मिल जाए तो फिर क्या बात। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। अनुज के सहित रघुनंदन को आप मुझे दे। यहां पर मैं एक बात कहता हूं कथाओं में कि विश्वामित्र जी ने केवल राम जी को नहीं मांगा, अनुज के सहित राम जी को मांगा, बल्कि राम जी के पहले लक्ष्मण का नाम लिया, अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज सहित, अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण के सहित राम जी को दीजिए। माने लक्ष्मण को पहले, राम जी को बाद में, और पंक्ति में भी पहले लक्ष्मण जी का नाम आया, अनुज। कारण बोले विश्वामित्र जी सर्वज्ञ हैं, तपःपूत हैं, वो जानते हैं कि लक्ष्मण के बिना भगवान कहीं जा नहीं सकते, लक्ष्मण के बिना भगवान सो नहीं सकते, लक्ष्मण के बिना भगवान कुछ खा नहीं सकते, लक्ष्मण के बिना भगवान एक क्षण रह नहीं सकते। ये भगवान का स्वभाव है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहि तं विना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, लक्ष्मण के बिना पुरुषोत्तम को, रघुनंदन को नींद नहीं आती। कितना भी बढ़िया बिस्तर लगा दो, लक्ष्मण जी अगर पास में न हो तो राम जी को नींद नहीं आएगी, पक्की बात है। क्यों बोले महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, और वाल्मीकि रामायण की एक एक पंक्तियां वेदावतार है महाराज, वेद के मंत्र तुल्य हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा, जो वर्णन किया, तत्सर्वम धर्म वीर्येण यथावत संप्रपश्यति, वाल्मीकि जी का ये उद्घोष है, यथावत। तो लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती। मृष्टमन्नम उपानीतम, सुंदर मीठा अन्न पक्वान्न राम जी को भोग लगाओ, अगर लक्ष्मण नहीं है साथ में तो अस्नाति नहीं तम बिना, लक्ष्मण के बिना भगवान कुछ नहीं ग्रहण कर। तो विश्वामित्र जी जानते हैं
कि लक्ष्मण जी अगर मिल जाएं तो राम जी का मिलना कन्फर्म है। क्यों? बोले ये जहां रहेंगे वहीं राम जी रहेंगे। इसको दो तरह से समझो। साधारण व्यक्ति तो ये समझता है, साधारण अर्थ ये है कि जहां राम जी रहते हैं लक्ष्मण जी वहां रहते हैं, लेकिन विशेष अर्थ ये है कि जहां लक्ष्मण जी रहते हैं वहीं राम जी रहते हैं। इसका मतलब बोले राम जी के बिना तो लक्ष्मण जी रह सकते हैं कथनचित, ऐसे तो लक्ष्मण जी भी भगवान के बिना नहीं रह सकते। कथनचित लक्ष्मण जी भगवान के बिना रह सकते हैं, लेकिन भगवान लक्ष्मण के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। सच्चाई ये है। और ये रहस्य महर्षि वाल्मीकि जानते हैं कि लक्ष्मण जी चलेंगे तभी राम जी का चलना कंफर्म होगा, इसलिए पहले लक्ष्मण का कंफर्मेशन करो, इनका मिलना तय हो। और लक्ष्मण जी का जब मिलना तय हो जाएगा तो राम जी का मिलना तय है। और दूसरा विशेष अर्थ यह भी है कि लक्ष्मण जी कौन है? बोले जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, गुरु हैं। और गुरु के मिलने पर ही भगवान की प्राप्ति तय होती है। अगर आचार्य मिल जाएं तो भगवान का मिलना तय है। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी की याचना की, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सना था। दशरथ जी महाराज को बड़ा अटपटा लगा। दशरथ जी ने तो टकासा जवाब दे दिया। बोले हे मुनिवर, आपने विचार नहीं किया और ऐसे ही मांग लिया कि राम को दे दो, लक्ष्मण को दे दो। आपको क्या पता कितनी तपस्या के बाद इनको मैंने पाया है। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। हे विश्वामित्र जी, 60,000 वर्ष प्रतीक्षा किया है तब ये हमको मिले, ऐसे नहीं मिले। और कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। लोग कहते हैं महाराज इनके लिए मैंने बहुत पापड़ बेला है? उसी बात को दशरथ जी कहते हैं, कृच्छेणोत्पादितश्चायम। इनको प्राप्त करने के लिए कितना दुख मैंने झेला, कितना सहन किया, कितनी प्रतीक्षा की, तब ये मिले हैं। और आप आ गए मांगने के लिए। मैं अपने राम को नहीं दे सकता। न रामम ने तुमर्हति न रामम ने तुमर्हसी। आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते, मैं नहीं दूंगा। जवाब दे दिया। दशरथ जी के टके से जवाब को सुनकर आज विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हुए। दूसरा कोई विश्वामित्र जी को और भृगु जी को और परशुराम जी को जवाब दे दे और बचा रहेगा, है? लेकिन आज टका सा जवाब दिया, महाराज मैं अपने राम को नहीं दूंगा, प्राण दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। जो करना हो करो आप। हाँ। मरने को तैयार है दशरथ जी महाराज। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मैं मर जाऊं लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी महाराज आज नाराज नहीं हुए। ऐसा जवाब, सीधा जवाब विश्वामित्र जी को कोई देने वाला ब्रह्मांड में पैदा ही नहीं हुआ। वो तो दशरथ जी हैं जो सीधा ही जवाब दे देते हैं। और विश्वामित्र जी आज प्रसन्न हुए। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। दशरथ विश्वामित्र जी को हृदय में प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस बात की हुई कि दशरथ जी ने कहा था कि आप जो कहोगे आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। और अब अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। इसका मतलब असत्य बोले, पहले बोले कि हम देंगे, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, और अब कहते हैं कि मैं अपने राम को नहीं दूंगा, तो इनको तो असत्य भाषण का दोष लगेगा। झूठी प्रतिज्ञा की इन्होंने सत्य का त्याग कर दिया। लेकिन विश्वामित्र जी मन में कहते हैं, वाह वाह राजन, तुम्हारे जैसा त्यागी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, छोटी सी वस्तु के लिए
संसार की तुच्छ वस्तुओं के लिए धर्म को, शास्त्र को, सत्य को त्यागने वाले तो बहुत गली गली में मिलेंगे। छोटी छोटी बात पर लोग सत्य को त्याग देते हैं, धर्म को त्याग देते हैं। लेकिन धन्य हो राजन, तुमने भी सत्य को त्यागा, लेकिन संसार के लिए नहीं, परमात्मा के लिए तुमने सत्य को भी त्याग दिया, इसलिए तुम्हारा त्याग भी सराहनीय है। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। और विश्वामित्र जी ने फिर कहा, ठीक है राजन, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं हूंगा, मैं प्रसन्न हूं, और जैसे आया हूं उसी प्रकार मैं जा रहा हूं। गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं वैसे उल्टे पांव चला जाऊंगा। और विश्वामित्र जी ये भी कहते हैं, राजन आप ये मत सोचना कि मैं शाप दे दूंगा, ना ना, आपका कल्याण हो। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन स्वस्तितेस्तु परम तप, हे परम तप, आपका कल्याण हो, लेकिन मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद क्या होगा ये भी आप जान लेना। क्या होगा? विश्वामित्र जी ने कहा कि मिथ्या प्रतिज्ञा काकुस्थ, मेरे चले जाने के बाद आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि रघु के वंश में, दिलीप के वंश में, ककुस्थ के वंश में दशरथ नाम का एक राजा हुआ जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। जिस वंश के लोगों ने सत्य के लिए अपने प्राण तक को त्याग दिया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। उस कुल में उत्पन्न हो राजन, मेरे जाने के बाद दुनिया आपको क्या कहेगी? यही कहेगी मिथ्या प्रतिज्ञा, ये झूठी प्रतिज्ञा करने वाला है। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं राजन, सुखी भव सुहृद वृतः, आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने, अपने परिवार के सहित रहो, सुखी रहो बेटा बेटी के बीच में, मैं तो जा रहा हूं। चल पड़े विश्वामित्र। दशरथ जी ने भी कहा चले जाएं, ठीक ही है, अच्छी बात है, जाओ। काहे वो तो चाह ही रहे थे कि जाएं, मेरे राम को लेने आए। लेकिन विश्वामित्र जी अगर चले जाते तो क्या होता? बोले क्या होता? दशरथ जी महाराज अपने घर में रहते, अपने बच्चों के साथ आनंद करते। बोले नहीं, विश्वामित्र जी चले जाते तो विश्वामित्र जी का तो कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? बोले इतने दिन तक राम जी नहीं गए थे तो उनका क्या जीवन नहीं चल रहा था? चल ही रहा था। राम जी का भी कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता किसका? बोले दशरथ जी का। दशरथ जी का धर्म चला जाता। और गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य के धर्म की रक्षा करे। गुरु वही है जो अपने शिष्य के धर्म की रक्षा करे। शिष्य का धर्म नष्ट हो रहा हो अज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण, मोह के कारण, तो अपने उपदेश के द्वारा शिष्य, अपने उपदेश के द्वारा आचार्य अपने शिष्य को संभाल दे, उसको पतन से बचा ले। दशरथ जी महाराज ने कहा मैं अपने राम को नहीं दूंगा। वशिष्ठ जी ने देखा, वशिष्ठ जी कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं। पुरोहित का मतलब होता है पुरुतः हितम चिंतयतीति पुरोहितः, जो अपने यजमान की पुरुतः माने चारों तरफ से हित की चिंता करे, उसका नाम पुरोहित। और जो केवल अपने दक्षिणा की चिंता करे वो क्या है? बोले वो जजमान का पूरा अहित करने वाला है, वो हित करने वाला नहीं है। पुरोहित का मतलब जो अपने यजमान का हित करे, हित चिंतन करे, वो पुरोहित। केवल दक्षिणा और सेवा पर दृष्टि न हो, शिष्य का धर्म कैसे बचे इस पर भी दृष्टि होनी चाहिए। यही गुरु का कर्तव्य है, यही पुरोहित का कर्तव्य है। लेकिन ऐसे पुरोहित और ऐसे गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं महाराज। ऐसे गुरु की कमी नहीं है दुनिया में। आजकल तो गुरु गली गली में फिरते हैं। हाँ, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। हाँ, एक संत कहते थे कि गली गली में गुरु फिरें
क्या कर रहे हैं फिर करके? बोले फेरी लगा रहे हैं। जैसे फेरी लगाने वाले सामान बेचते हैं तो चिल्लाते जाते हैं, आलू ले लो, मटर ले लो, गोभी ले लो, क्योंकि फेरी लगा रहे हैं तो घर में वाले सुन लें तो निकल के आवे तो खरीद लेंगे। तो उसी प्रकार इस कलिकाल में गली गली में गुरु फिरे, फेरी लगा रहे हैं, गली गली में गुरु फिरे और क्या बोल रहे हैं? बोले हमसे मंत्र ले हो, हमसे मंत्र ले लो, हमसे मंत्र ले लो। अब मंत्र लेने के बाद बोले मरो जियो चाहे जो करो, हमको दक्षिणा दे हो। तो मरो चाहे जियो, हमसे क्या मतलब, तो हमको दक्षिणा दो, हम तुम्हारे गुरु बन गए। तो ऐसे गुरु से शिष्य का भी कल्याण नहीं होता महाराज, और गुरु का तो पतन होता ही होता है। और ऐसे गुरु का शिष्य से बहुत दिन तक संबंध भी नहीं टिकता है। क्यों? बोले स्वार्थ के संबंध बहुत अस्थाई नहीं हुआ करते। जब तक अंतःकरण में शुद्धता न हो तब तक स्वार्थमय संबंध बहुत दिन नहीं टिकता है, टूट जाता है। तो जब बार बार गुरु जी आकर के ऐसे ही दक्षिणा लेते रहें और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहें, तो ऐसे गुरु से फिर शिष्य भी ऊब जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ऐसे कोई गुरु था और उस गुरु का वैसे कोई चेला था। एक दिन गुरु जी मर गए तो चेला के पास सूचना आई गुरु जी मर गए। तो चेले को थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, गुरु जी मर गए कोई दुख नहीं। चेले ने कहा भली भई जो गुरु मरे, हाँ भली भई जो गुरु मरे, भयो शिष्य मन चैन। बोले क्यों? बोले छठे महीना आवते धोती कपड़ा लेन, हर 6 महीने में पहुंचे रहते थे। तो ऐसे गुरु शिष्य के संबंध से जीव का कल्याण। पुरोहित का मतलब जो अपने जजमान के धर्म की चिंता करे, उसका धर्म कैसे बचे। पौरोहित्य कर्म, पूजन कर्म, गुरु का पद, पाठ जप, ये जो ब्राह्मणों का धर्म है, इस धर्म में ब्राह्मणों को ये सोचना चाहिए कि हमारे शिष्य का, जजमान का कल्याण कैसे हो। केवल इसलिए नहीं कि ये हम करेंगे तो हमें दक्षिणा मिलेगी, हम प्रोग्राम करेंगे तो दक्षिणा पाएंगे, ना ना, शिष्य का हित प्रधान होना चाहिए। तो गुरुदेव वशिष्ठ तो परम ज्ञानी, गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा राम जी चले जाएंगे, ओ विश्वामित्र जी चले जाएंगे तो राम जी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, विश्वामित्र जी का भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे जजमान दशरथ का सत्य चला जाएगा, इसलिए अपने शिष्य के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। वशिष्ठ जी उठ करके खड़े हो गए और वशिष्ठ जी ने कहा राजन, अगर आप राम को नहीं दोगे तो आपका धर्म चला जाएगा। न धर्मम हातुमर्हसि, वशिष्ठ जी ने यही कहा है। जब दशरथ जी ने कहा न रामम नेतुमर्हसि विश्वामित्र जी से, तो तुरंत वशिष्ठ जी बोल पड़े न धर्मम हातुमर्हसि, हे राजन तुम धर्म को मत छोड़ो। दशरथ जी ने कहा राम को दे दें, राम अगर चले गए तो मैं मर जाऊंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा राजन, और राम को तुमने अगर नहीं दिया तो तुम्हारा धर्म मर जाएगा, और धर्म अगर मर गया, धर्म ही नहीं रहा, तो ये राम जी भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। क्यों? बोले ये धर्म की आत्मा है, ये धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह। अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो राम जी भी नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। ये तो तुम्हारे जीवन में जो सत्य का धर्म है, तुमने जो अपने धर्म का पालन किया, उस धर्म के पालन के परिणाम स्वरूप ये तुम्हारे पुत्र बने हैं। अगर वो धर्म नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। इसलिए राजन धर्म को मत छोड़ो। न धर्मम हातुमर्हसि। इसके बाद भी दशरथ जी का प्रेम, आसक्ति राम जी को देने को तैयार नहीं। तो वशिष्ठ जी ने अपने ज्ञान के द्वारा, उपदेश के द्वारा दशरथ जी को समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम ये मत सोचो कि विश्वामित्र जी असमर्थ हैं और तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आए हैं। वो स्वयं चाहें तो उन राक्षसों को एक क्षण में अपने संकल्प से नष्ट कर सकते हैं। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः
कुशिक नंदन विश्वामित्र स्वयं उन असुरों का संहार करने में समर्थ हैं। वो चाहें तो एक क्षण में संकल्प करेंगे, सारे असुर मर जाएंगे। जो दूसरी सृष्टि कर सकता है, विश्वामित्र जी ने दूसरी सृष्टि प्रारंभ कर दी थी। अन्यम इंद्रम करिष्यामि। त्रिशंकु को जब देवताओं ने स्वर्ग में नहीं जाने दिया तो विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, तुम मेरे जजमान हो ना, तुम्हारे लिए मैं दूसरा स्वर्ग बना दूंगा। बोले दूसरा स्वर्ग बनाएंगे तो दूसरा इंद्र कहां से लाएंगे? बोले दूसरा इंद्र भी बना देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, अन्यम इंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरा स्वर्ग बना दूं। वो सामर्थ्य विश्वामित्र जी का है। तो वो राक्षसों से डर रहे हैं? बोले नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, राक्षसों का वध उद्देश्य नहीं है। विश्वामित्र जी तो आपके दरबारे पर याचना करने आए हैं, आपके पुत्रों का हित करने के लिए आए हैं। तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। वशिष्ठ जी ने यही कहा कि आपके पुत्रों का हित करने के लिए आए। बोले मेरे पुत्रों का क्या हित करेंगे? तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को धीरे से किनारे बुलाया और कान में कहा, देखो राजन, अभी अभी चर्चा कर रहे थे ना कि बेटों का ब्याह कैसे होगा, ये ब्याह कराने के लिए ही आए। इनके साथ आप बेटों को विदा कर दो, ये ले जाएंगे और विवाह करा करके उधर से बहू के सहित लौटाएंगे। यही हित करने के लिए ये आए। तेषाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। आपके पुत्रों का हित करने के लिए स्वयं आपके दरवाजे पर याचक बनकर के आए। ऐसा हितैषी कौन होगा? तो दशरथ जी ने कहा, सच में गुरुजी? बोले हाँ। फिर तो वशिष्ठ जी ने समझा दिया। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कर पावा, नृप संदेह नाश कर पावा। वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी का संदेह दूर हो गया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। एक महात्मा कहते थे कि वशिष्ठ जी ने बहु की विधि समझाई, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहु कैसे आएगी, बहू को घर में लाने की विधि क्या है? बोले यही विधि है कि बाबा जी के साथ इनको भेज दो, बाबा जी के साथ इनको भेज दो। एक महात्मा हमारे परम श्रद्धेय विश्ववंद्य परम भागवत साकेतवासी श्री मामा जी महाराज, बक्सर के पूज्य मामा जी, विलक्षण महापुरुष थे। उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पूज्य महाराज श्री मिथिला भाव के, रसिक भाव के संत, और मिथिला भाव हृदय में भरा होने के कारण अयोध्या वासियों की कभी कभी चुटकी भी लेते रहते। तो बोले महाराज, राम जी तो बड़े अच्छे, लक्ष्मण जी बड़े अच्छे, लेकिन कौन पूछ रहा था? ब्याह ही नहीं हो रहा था इनका। और ब्याह नहीं हो रहा था तभी तो दशरथ जी को चिंता भई, नहीं तो बाप को बेटे के ब्याह की चिंता क्यों होती? कोई पूछ नहीं रहा था। अंत में दशरथ जी ने अपनी सभा में लोगों से कहा कि भाई कोई उपाय करो, हम स्वयं कहने जाएं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि अपने बेटे के लिए, बेटे के ब्याह के लिए परेशान है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अब बहू ढूंढने कहां जाएं, इनको पसंद कौन करेगा? बोले पसंद करने के लिए दिखाना पड़ता है। भाई देख लो, पसंद हो तो ले लो। कोई चीज किसी को लेनी हो तो पहले वो पसंद करता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, भाई आपके बेटों को कोई पसंद करेगा तभी ना विवाह होगा इनका, और पसंद करने के लिए दिखाना पड़ता है। तो आपके बेटे घर में बैठे रहेंगे तो इनको देखेगा कौन? और जब कोई देखेगा नहीं तो पसंद कैसे करेगा? और पसंद नहीं करेगा तो ब्याह कैसे होगा? तो पहले एक काम करो कि इनको दिखाओ सब जगह। बोले दिखाने के लिए कहां ले जाएं? बोले बाबा से बढ़िया कोई नहीं होता, बाबा घूमते रहते हैं, बाबा के साथ लगा दो, बाबा जहां जहां जाएंगे सब जगह दिखाते रहेंगे, कहीं तो हो ही जाएगा।
इसलिए विश्वामित्र बाबा आए हैं, इनके साथ इनको विदा कर दो। ये ले जाएंगे, सब जगह घुमाएंगे, बाबा जी के साथ ये घूमेंगे और लोग देखेंगे। और घर में रखे रहोगे तो कौन देखेगा? आप तो अपनी आंखों से इनको ओझल होने नहीं देते, इसलिए कोई देखता ही नहीं, तो देखता नहीं इसलिए कोई आता नहीं, कोई पसंद करता नहीं। इसीलिए बाबा जी के साथ भेज दिया, बोले ले जाओ। ऐसा भाव पूज्य महाराज श्री कहते थे। तो वशिष्ठ जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया। ये तो मिथिलावासियों का भाव है, चुटकी लेना, मजाक करना, रस संवर्धन के लिए। और सच्ची बात तो यही है कि हमारी राम जी जितने सुंदर हैं उतना सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, उतना सुंदर कोई हो नहीं सकता महाराज, असंभव। करोड़ों करोड़ों कंदर्प कामदेव की सुंदरता भी जिनकी सुंदरता के सामने तुच्छ है, ऐसे प्रभु परम सुंदर। अंत में मिथिलावासियों को भी यही कहना पड़ा कि दुल्हा तो सब अच्छे हैं, लेकिन इसमें जो बड़ा वाला है वो सबसे अच्छा है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयन। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियां न दिखली सुन ली लकान है, अखियां न दिखली सुन ली लकान। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सावरी सूरतिया, देख देख दुल्हा के सावरी सूरतिया। देख देख दुल्हा के, देख देख दुल्हा के, देख दुल्हा के सावरी सूरतिया। देख देख दुल्हा के
सावरी सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारु दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारु दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारु दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारु दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। ये अंतिम पंक्ति बड़ी अद्भुत है। मिथिलावासियों का सौभाग्य देखो। मिथिलावासी कहते हैं संसार के प्राणियों मुझसे बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं होगा। बोले क्यों? बोले जिनके लिए बड़े बड़े जोगी मुनि महात्मा जप और तप करते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं। देखो महाराज काहे को? बोले राम जी के लिए। कोई माला फेरते हैं, क्यों? बोले राम जी मिल जाएं। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, और उनको पाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ा, हमको ऐसे मिल गए। मिथिलावासी कहते हैं कि जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, स्वयं चल करके आ गए। और इनका अब स्वागत यहां पर क्या होगा? सखियों ने कहा लोढ़ा से इनके गाल की सिकाई होगी, और क्या होगा? अब लोड़ा से सिकाई इनका गाल सखिया, अब लोड़ा से सिकाई इनका गाल सखिया। अब लोड़ा से सिकाई इनका गाल सखिया, अब लोड़ा से सिकाई इनका गाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरिया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मिथिलावासी भी यही कहते हैं कि इनके जैसा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। विश्वामित्र जी के साथ भगवान चल पड़े। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को प्राप्त करके धन्य हो गए। विश्वामित्र महानिधि पाई, मानो विश्वामित्र जी को महान निधि मिल गई। और विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के चले। जब राम जी को, लक्ष्मण जी को दशरथ जी महाराज ने सौंप दिया और कहा तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता हो, आप ही मां हो, अब आप इनको संभालो।
विश्वामित्र जी ने देखा बड़े मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ है, कहीं इसकी स्थिति बदल गई और राजा ने निर्णय बदल दिया कि नहीं नहीं अब हम नहीं देंगे तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए रुकना ठीक नहीं, चलो यहां से। राम लक्ष्मण को लेकर के चल पड़े, फिर तो रुके ही नहीं, तुरंत चल पड़े। बोले लक्ष्मण राम चलो, विलंब हो रहा, लेकर के चल पड़े महाराज। सरजू जी के किनारे किनारे जा रहे थे, कुछ दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो मिल गए, लेकिन भगवान से अभी हमारा कोई संबंध नहीं बना, इनको मैं अपना क्या बनाऊं, कोई संबंध बनाना जरूरी है। कुछ भी भगवान को बना लो, बाप बना लो, बेटा बना लो, भाई बना लो, बंधु बना लो, गुरु बना लो, चेला बना लो, कुछ भी बनाओ, भगवान सब बनने को तैयार है। वो चाहते हैं कि मुझे कुछ तुम अपना बना लो, लेकिन जीव का दुर्भाग्य, जीव सबको अपना बनाता है, भगवान को ही अपना नहीं बना पाता। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान मिल गए, मैं इनको अपना क्या बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको बेटा बनाऊं तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो दशरथ जी के बेटा बने हुए हैं, और इनको मैं अपना बाप बनाऊं तब भी ठीक नहीं, ये छोटे हैं, 12 साल के हैं, और मैं बूढ़ा, ये मेरे बाप कैसे लगेंगे। और मैं इनको अपना गुरु बनाऊं ये भी ठीक नहीं, इनको मैं अपना चेला बना लूं, ये चेला बनने लायक हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े सुंदर हैं, ऐसे सुंदर चेला कहां मिले, इसलिए इनको मैं अपना शिष्य बना लूं। और तुरंत विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया। धन्य है विश्वामित्र जी, जिनको राम लक्ष्मण जैसे शिष्य प्राप्त हुए, जो भगवान का भी गुरु बना। संसार में सबसे बड़ा पद भगवान का पद, और भगवान से भी बड़ा अगर कोई पद है तो भगवान के गुरु का पद, उससे बड़ा कोई पद हो ही नहीं सकता। वो पद विश्वामित्र जी को मिल रहा है हमारा, इससे बड़ा पद और क्या हो सकता। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना शिष्य बना लूं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते कि भगवान को कुछ तो अपना बनाओ, भाई बनाओ, बंधु बनाओ, पिता बनाओ। महाराज श्री तो यहां तक कहते कि अगर कुछ नहीं बना सकते तो भगवान को अपना दुश्मन ही बना लो, कल्याण हो जाएगा। संसार के प्राणियों को दुश्मन भी बनाए तो तुम दुख पाओगे, और ठाकुर को अगर दुश्मन बनाओगे तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। कुछ न बना सको तो ठाकुर को दुश्मन ही बना लो। इतने सुंदर हैं कि रघुनंदन दुश्मन बनकर के भी तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम्हारे हृदय में प्रेम उमड़ पड़ेगा। भाई खरदूषण जब भगवान के सामने आए तो यही तो हुआ, आए तो दुश्मन मान करके, लेकिन जब राम जी को देखा तो मन ही बदल गया महाराज। यद्यपि भगनी कीन कुरुआ, यद्यपि भगनी कीन कुरुआ, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगनी कीन कुरुआ, यद्यपि भगनी कीन कुरुआ, यद्यपि भगनी कीन कुरुआ। खरदूषण ने यही कहा, कितने सुंदर हैं, इनको कैसे मारें, मारने का मन ही नहीं करता। तो भगवान को दुश्मन भी बना लोगे तो तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना शिष्य बना लूं। कहा राम जाओ, जाकर के आचमन करके आओ। गृहाण वत्स सलिलम माभूत कालस्य पर्ययः, विलंब मत करो। गुरुदेव की आज्ञा मान करके राम लक्ष्मण गए, सरयू जल में आचमन किया। सरयू जी के किनारे किनारे ही जा रहे थे, आचमन करके आए और वहीं सरयू के तट पर बैठ गए। और विश्वामित्र जी ने तुरंत मंत्र दिया, और एक मंत्र नहीं, मंत्रों का समूह ही दे दिया। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अतिबलाम तथा। मंत्र ग्रामम, ग्राम माने समूह। गांव को गांव क्यों कहते हैं? बोले जहां मनुष्यों का समूह रहता है इसीलिए उसको गांव कहते हैं। तो मंत्र ग्राम, मंत्र ग्राम का मतलब अनेक मंत्रों का समूह। बला अतिबला नाम की विद्या। विश्वामित्र जी ने
भगवान को प्रदान कर दी और फिर आगे चले। आगे भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। गच्छस ताटकाम जघान, ताटका वन में जब पहुंचे तो बड़ी लंबी कथा है। 5 बार विश्वामित्र जी ने राम से कहा, प्रभु श्री राम से, राम इसी रास्ते में एक राक्षसी रहती जिसका नाम ताड़का है, वो कहीं से भी आ सकती है और जब आवे तो मार देना, छोड़ना मत। राम जी ने कहा ठीक है। फिर थोड़ी दूर चले 10 कदम तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो और वो राक्षसी स्त्री के वेश में आएगी, राक्षसी है तो कहीं स्त्री समझ करके तुम उसके ऊपर दया मत कर देना, नहीं तो तुमको हमको सबको खा जाएगा, इसलिए हे राम मार देना। राम जी ने कहा हाँ मार देंगे गुरुजी। थोड़ा दूर आगे बढ़े, फिर थोड़ी दूर गए तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो अगर तुम्हारे मन में संदेह हो कि स्त्री का वध करने में पाप है तो मैं तुमको एक प्रमाण बता देता हूं। शुक्राचार्य की मां का वध भगवान विष्णु ने किया था। अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। विश्वामित्र जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का वध किया था क्योंकि वो सारे दुनिया को नष्ट कर देना चाहती है। तो अगर जो स्त्री दुनिया को नष्ट कर देना चाहती है, ऐसे स्त्री को मार देने में स्त्री वध का दोष नहीं लगता, इसलिए राम तुम मार देना। राम जी ने कहा हाँ गुरु जी मार देंगे। 3 बार 4 बार 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा राम मार देना। राम जी ने कहा कि गुरुजी को इतनी चिंता है और बार बार गुरुजी यही कह रहे हैं तो अब मार ही दें इसको, अब जल्दी से मर जाए, नहीं तो मेरे गुरुजी की चिंता दूर नहीं होगी, ये चिंतित ही रहेंगे, बार बार उसी की याद करते रहे। लेकिन समस्या थी वो सामने आवे तब राम जी मारे। राम जी तो सोच ही रहे थे वो आ जाए मैं मार दूं काम खत्म हो जाए, लेकिन गुरुजी बार बार चर्चा कर रहे कि वो आवे तो मार देना मार देना। तो राम जी ने सोचा कि अब वो आवे ना आवे अब हम उसको बुला ही लेते हैं, अब विलंब करना ठीक नहीं क्योंकि गुरुजी बहुत चिंतित हैं, इसलिए अब ताड़का को मैं ही बुलाता हूं। और राम जी ने ही ताड़का को बुला लिया। कैसे बुलाया? बोले अपने धनुष को ज्यासज्ज किया और धनुष की डोरी को ऐसे पकड़ा और खींचा ऐसे जोर से, कृत्वा मुष्टिमरिंदम, पकड़ करके ऐसे जब खींचा तो ज्याघोषमकरो तीव्रम दिशब्देन नादयन्। धनुष की डोरी को खींच करके राम जी ने जब छोड़ा, ऐसी भयंकर टंकार हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया, थर 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 कांप। वो ताड़का सो रही थी, ताड़का सो रही थी, उसकी नींद टूट गई। ऐसी आवाज सुनकर चौंक करके उठी और दौड़ पड़ी, कौन आ गया मेरे वन में। और दौड़ती हुई सामने से उधर से ताड़का आ गई। उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम, दोनों भुजाओं को उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का उधर से आ गई। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर गाई, सुन ताड़का क्रोध कर गाई, सुन ताड़का क्रोध कर गाई। इसके बाद वर्णन आता है कि ताड़का जब आ गई तो राम जी ने एक ही बाण में ताड़का का काम खत्म कर दिया, एक ही बाण प्राण हर लीना। लेकिन ताड़का के आने और राम जी के बाण के जाने, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बात है। बोले क्या बात है? बोले बात यह है कि ताड़का जब आई दोनों भुजाओं को उठा करके, तो लक्ष्मण भैया ने कहा भैया मैं अपना काम कर लूं? राम जी ने कहा कर लो। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले अपनी तलवार से उसका नाक कान काट लिया, ताड़का का। ताड़का का नाक कान भी लक्ष्मण जी ने काटा, शूर्पणखा का तो काटा ही काटा है, ताड़का का सबसे पहले नाक कान काटा गया। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिया। सौमित्रिमकरोत् हृतकर्णाग्रनासिकाम, सुमित्रानंदन ने ताड़का के नाक कान को काट।
एक राक्षसी का और नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है। उसका नाम था अयोमुखी, दंडकारण्य में मिली थी। शूर्पणखा का तो सबसे अंत में उस समय काटा। शूर्पणखा का, अयोमुखी का और ताड़का का, तीनों का नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा। तो शूर्पणखा को, ताड़का का नाक कान काट लिया। जब नाक कान कट गया तो गर्जना करती हुई दौड़ी। उसके भयानक रूप को देख करके विश्वामित्र जी एक बार चौंक गए, अरे कहीं ये राम लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दे। और तुरंत राम लक्ष्मण को पकड़कर दोनों भाइयों को अपने पीठ के पीछे कर दिया और सामने स्वयं खड़े होकर के विश्वामित्र जी ने कहा, तिष्ठ तिष्ठ, रुक जा। हुंकारेणा विभर्त्सताम, हुंकार करते हुए विश्वामित्र जी ने भर्त्सना की, उसको डांटा। वो स्तब्ध हो गई, वहीं खड़ी हो गई। और फिर राम लक्ष्मण को सामने लाकर दोनों के मस्तक पर विश्वामित्र जी ने अपना हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, स्वस्ति राघवयोरस्तु। हे राघव, हे राम, हे लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, स्वस्ति, विजयी भाव। तब राम जी की भुजाएं फड़क पड़ी। बोले अब गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, अब ताड़का को मारने में विलंब नहीं करना। राम जी ने सोचा कि अगर मैं ताड़का को मार देता तो मेरे मन में कहीं अभिमान ना आ जाए। लेकिन अब गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, अब मैं ताड़का को मारूंगा, लेकिन अपने बल से नहीं, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मैं ताड़का को मारूंगा। और तुरंत राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। ताड़का का भगवान ने वध किया। ताटका वन को पवित्र करके भगवान आगे चले, गुरुदेव के आश्रम में पहुंचते हैं। और फिर विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ किया है। जाते ही यज्ञ शुरू हो गया, विलंब नहीं किया। ऐसा नहीं कि पहुंच गए फिर 2-4 दिन विश्राम किए तब यज्ञ हुआ हो। पहुंचते ही श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार तो शायद शाम को भगवान पहुंचे और रात भर रहे, और सवेरे होते ही भगवान ने कहा, प्रातः कहा सन मुनि रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रातः काल ही कहा, सवेरे उठ करके बोले अब आज से यज्ञ शुरू हो। और वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि पहुंचते ही, आश्रम में जाते ही भगवान श्री राम ने कहा, अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा ले लीजिए। ये आपका सिद्धाश्रम हो जाए, आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। फिर तो विश्वामित्र जी ने यज्ञ की दीक्षा ली। भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करने लगे और विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं। होम करने लागे मुनि जारी, होम करने लागे मुनि जारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करने लागे मुनि जारी, होम करने लागे मुनि जारी। भगवान यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6 दिन बीत गए। 6 दिन 6 रात्रि, माने कितने घंटे हो गए होंगे? 24 घंटे का एक दिन होता है, 6 दिन 6 रात्रि बीत गई। बोले 6-24 घंटे समझो। और भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों द्वार पर खड़े रहे यज्ञ मंडप पे, एक क्षण के लिए पलक बंद नहीं की महाराज। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। अनिद्रम, एक क्षण नींद भी नहीं लिया महाराज। 6 दिन 6 रात्रि तक बिना विश्राम, बिना जल, बिना भोजन दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। 7वां दिन जब आया तो सुबाहु मारीच राक्षसों को लेकर के आए हैं। भगवान ने मारीच को
मानवास्त्र से मारा, मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम, और मारीच जाकर के गिरा 100 योजन दूर समुद्र में, 7 योजन गा सागर पारा। और जहां जाकर के गिरा समुद्र के मध्य में, उस देश का नाम मारिशस आज भी है, वहीं मारीच गिरा जाकर के। और उसके बाद सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मारा, बाकी असुरों को लक्ष्मण जी ने मार दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। विश्वामित्र जी मंडप से बाहर निकल करके आए, यज्ञ पूर्ण करके दोनों भाइयों ने चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया, राम तुम्हारा मंगल हो। राम राम महाबाहो, हे राम तुम महाबाहु हो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत विशाल हैं, तुम्हारी भुजाओं से बच करके कोई राक्षस जा नहीं सकता, और तुम्हारी भुजाएं इतनी विशाल हैं कि अपने भक्तों का संरक्षण करने में समर्थ हैं। अनंत अनंत आपके जो भक्त हैं वो कहीं भी हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हारी भुजाएं इतनी विशाल हैं कि तुम्हारे भक्त कहीं भी हों, तुम्हारी भुजाएं उनके सन्निकट पहुंचकर उनकी रक्षा करने में समर्थ हैं। इस प्रकार भगवान का विश्वामित्र जी ने मंगलाशासन किया। फिर कुछ दिन भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे, मुनियों को सुख दिया। फिर धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुन करके मिथिला के लिए भगवान पधारते हैं, और मिथिला में बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह महोत्सव होता है। भगवान ने धनुर्भंग किया, और भगवान के विवाह महोत्सव में परम आनंद हुआ। विवाह महोत्सव भगवान का ये मिथिला रस बड़ा अद्भुत रस, इस रस का अनुभव तो मिथिला के लोग ही समझते हैं। मिथिलावासी कहते हैं, मेरे मिथिला के रस को अगर तुमने नहीं समझा तो तुम नीरस ही रहोगे। मिथिले बिनु नाते नहीं दरसे, मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर से। कितना भी पोथी लाद लो, पढ़ लो, लेकिन जब तक मिथिला रस जीवन में नहीं आया तब तक वो मिथिला रस का अनुभव नहीं हुआ, तब तक भगवान से तुम्हारा नाता स्पष्ट नहीं होगा। ऐसा मिथिलावासियों का भाव है। बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ, और सब लोगों ने यही कहा, विवाह भा सबही कहा। भरी भुवन रहा उछाल राम, विवाह भा सबही कहा। परिभुवन रहा उछाल राम, विवाह भा सबही कहा। केही भांति बरनि सिरा तिरसना, एक यह मंगल महा। कही भांति बरनि सिरा तिरसना, एक यह मंगल महा। परिभुवन रहा उछाल राम, विवाह भा सबही कहा। सबही कहा, सबही कहा। बड़े धूमधाम से भगवान का चारों भाइयों का मिथिला में विवाह संपन्न हुआ।